व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ट्रूथ टोटली सर, मैं आपको विशाल सैनी वेलकम यार। आज का हमारा सेशन है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि मैं यहां पर जो है फॉर्मुलेस को यहां पर ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा कि यहां पर जो फॉर्मुले बन रहे हैं किस के बिहाफ पे बन रहे हैं और जो इंटीग्रल जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो जो है आज का हमारा पूरा सेशन जो मैंने इस पे बेस्ड है कि हमारे जो इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पे विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज का हमारा सेशन बेस्ड है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है और इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है। जिस किसी ने नहीं देखा, मेरे लास्ट वीडियो में जाके आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि यहां पर आज हम डिस्कस करने जाएंगे कि पहला जो है इंटीग्रल ऑफ, अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी हां, इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हमारा क्या होता है, ये होता है लॉग मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। जी हाँ, आज का जो हमारा सेशन है वो है इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो आपका log x प्लस मॉड में आपका जो है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आज हम ये करने जाएंगे। इसको मैं जरा यूनिफॉर्म में लिख दूं क्योंकि ये जो है आपका log मॉड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आपको पता है सी क्या होता है, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, तो ये जो है, आइए हम इसको प्रूफ करने कैसे करेंगे, प्रूफ देखते हैं। तो इंटीग्रल पहले तो देखिए, इंटीग्रल dx अपॉन आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर मैं x की क्या वैल्यू लूं कि ये इंटीग्रल आपको पूरा सॉल्व हो जाए, क्या सब्स्टिट्यूट करूं। यस, थिंक अबाउट इट। अगर मैं यहां पर लेट x इक्वल्स टू a sec थीटा ले लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू a sec थीटा, ठीक है जी, ओके। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल dx अपॉन ये रूट में आपका a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, राइट। dx बाय डी थीटा क्या होता है, dx बाय डी थीटा इज a sec थीटा tan थीटा, राइट। तो यहां पर मैं dx की वैल्यू जो हमारी आएगी, क्या आएगी dx की वैल्यू, a sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा मैंने निकाल ली। और अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू इसमें पुट करने जा रहा हूं। देखिए, जब मैं पुट करूंगा तो यहां पर मेरा क्या आएगा, इंटीग्रल a sec थीटा tan थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय आपका ये रूट के अंदर ये a तो बाहर आ जाएगा, रूट में आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। As you know about your trigonometric identities, that's 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Then आपका sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. That's it. तो वही केस इधर आएगा, यहां पर ये a से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये sec थीटा tan थीटा
डी थीटा होल डिवाइडेड बाय tan थीटा आ जाएगा। ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास बचा सिर्फ इंटीग्रल sec थीटा डी थीटा। प्लीज नोट करें यहां तक, क्योंकि आपके पास सिर्फ बचा इंटीग्रल sec थीटा डी थीटा, क्योंकि मैंने यहां पर x इक्वल टू a sec थीटा लिया था, dx बाय डी थीटा निकाला तो आपका a sec थीटा tan थीटा, क्योंकि ये डेरिवेटिव मैंने करा यहां पर, और dx की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी, और ये आपका इंटीग्रल sec थीटा डी थीटा आता है। ओके, अब इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, जिस किसी ने नोट नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहां पर आपका ये इंटीग्रल sec थीटा डी थीटा आ जाता है। क्या आप बताएंगे कि sec थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? आपको पता ही होगा कि log मॉड sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। तो यहां पर log sec थीटा इज, मैंने क्या लिया था, x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो यहां पर मेरा x इक्वल टू जो था वो a sec थीटा था, तो बट नेचुरलाइज यहां पर sec थीटा की वैल्यू x अपॉन a हो जाएगी, होगी। tan थीटा क्या होता है, जो कि मेरा रूट के अंदर आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो यहां पर आप लिखेंगे लॉग मॉड में x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस c। ओके, राइट, यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर जो आपका जो आंसर बनेगा, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। क्योंकि यहां पर अब जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए, आपका लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। बट नेचुरल है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो है ही कांस्टेंट, तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, दैट इज लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा इंटीग्रल आ गया। स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि यहां पर जो मैंने प्रूफ किया वो ये प्रूफ किया कि इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। राइट, स्टेप बाय स्टेप मैं यहां पर आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, और आपको जो है सारी चीजें वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, क्योंकि यहां पर अगर आपने इसके प्रूफ्स अच्छी तरह से देख लिए तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। राइट, तो जैसे कि हमने अब तक करा इंटीग्रल dx, जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, और यहां पर हमने करा इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट, तो आई होप आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप नोट करा होगा। ओके जी, ये जो इंटीग्रल्स के जो है जो आप प्रूफ करेंगे, प्लीज आप इसको मेमोराइज भी करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, तो ये तो हमने देखा। ओके, इंटीग्रल dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर ये क्या होगा, यहां पर ये कहता है जी ये आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। ओके,
इंटीग्रल dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x अपॉन ए। आइए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया, ये इंटीग्रल है dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, बट नेचुरल है कि इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पर dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो dx की जो वैल्यू है वो आपकी ए कॉस थीटा डी थीटा आ गई। ध्यान दीजिए, ये मैंने लिख दिया, प्लीज ध्यान से नोट करिए। मैंने क्या करा, मैंने करा dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, यहां पर मैंने वैल्यू निकाल दी। ओके, और ये देखिए ये आ गया आपका। तो अब यहां पर dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। अब यहां पर मेरा, मैं एक लिखता हूं यहां पर जो है इंटीग्रल ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो ये आपका इंटीग्रल ए कॉस थीटा इंटीग्रल ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से कैंसिल होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, यहां पर थीटा प्लस सी आ गया। अरे वाह, ये तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आ गया। ये तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आ गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ओके, आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया? ओके, बट मेरा क्वेश्चन यहां पर है कि मैंने x इक्वल टू ए साइन थीटा ही क्यों लिया? मैं x इक्वल टू ए कॉस थीटा भी तो ले सकता था। आइए अब मैं आपको अनदर मेथड करके दिखाता हूं। ये आपने नोट कर लिया? आप देखिए यहां पर देखिए, क्योंकि ना इंटीग्रल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। यहां पर ये देखिए, ये इंटीग्रल है dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने लेट x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा लिया, बट नेचुरली dx बाई डी थीटा क्या होगा मेरा, माइनस ए साइन थीटा। आई रिपीट वंस अगेन, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। यहां तो नोट करा आपने कि मैंने यहां पर x इक्वल टू ए कॉस थीटा लिया और ये वैल्यू लगा दी। अब देखिए मैंने क्या करा, ये जो dx दे रखा था, dx यहां पर लिखा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। अब बट नेचुरल नीचे क्या आ जाएगा आपका, रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट नेचुरल ये आपका माइनस ए साइन थीटा है, नीचे भी आपका ये ए साइन थीटा ही आ जाएगा डी थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हुआ, यहां पर आपका थीटा प्लस सी आया, वो भी नेगेटिव में, और यहां पर जो वैल्यू आई वो आई कॉस इनवर्स आपकी एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये तो ये वैल्यू आ रही है। सर आपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ओके, तो यहां पर आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए है। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस पाई बाय 2। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस पाई बाय 2 प्लस सी। तो ये भी क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट ही है।
तो इसलिए यहां पर ये जो वैल्यू आती है वो ये वैल्यू आती है आपकी साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। नोट करें, क्योंकि कोई रट्टा नहीं लगाना, जो प्रूफ है वो प्रूफ है। ओके, तो यहां पर आपका इंटीग्रल dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपके सामने साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी भी है और आपका माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी भी है। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। हमने बहुत अच्छी तरह से इसके प्रूफ भी आपको मैंने निकाल के दिखाया, जिससे आपको याद रहेंगे और आपको मेमोराइज भी अच्छी तरह से होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इसका कि अगर इंटीग्रल dx अपॉन ये रूट में अगर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब क्या होता है जी। तो ये होता है आपका लॉग मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सही है। यहां पर देखिए, ये मुझे इसको प्रूव करना है, तो वही लॉजिक अपना इंटीग्रल जो है वो dx अपॉन रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। मैंने लेट x इज इक्वल टू ए tan थीटा ले लिया, ठीक है जी। dx बाई डी इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, dx is equal to a sec square theta t theta। हो गया। यहां पर अब वैल्यू लगाऊंगा मैं, इंटीग्रल dx की जगह पर यहां पर a sec square theta t theta, नीचे जो है यहां पर आपका रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि बट नेचुरल है। इंटीग्रल ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए सेक थीटा ही होगा। ए से कैंसिल आउट हुआ, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हुआ, आपके पास इंटीग्रल सेक थीटा ही आ गया, जो कि आपका लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी होता है। प्लीज नोट करें, यहां पर आपका लॉग मॉड के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी आ गया। अब मैंने यहां पर देखिए, इसको रब कर रहा हूं मैं, इधर देखिए, यहां पर इस वैल्यू डाल दीजिए कुछ नहीं, क्योंकि आपने x इक्वल्स टू आपका जो है ए टेन थीटा है, ध्यान बस ये रखिएगा। तो यहां पर लॉग मॉड सेक थीटा की वैल्यू दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, प्लस टेन थीटा दैट इज एक्स अपॉन ए, बिल्कुल सही, प्लस सी। तो यहाँ लॉग मॉड के अंदर आपका एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। ये तो पता है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो प्लीज अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ओके जी, तो आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से ये जो मैंने प्रूफ कराया वो अच्छी तरह से देखे होंगे। आइए मैं इसको एक बार रिकैप करा देता हूं।
आई होप आपको ये जो डेरिवेशन जो मैंने यहाँ पर आपको जो ये प्रूफ करके दिखाई है, ये जो इनके फॉर्मूलेज आपको समझ में आए होंगे। तो आज का जो मैंने अभी कराया, मैं आपको रिकैप करा देता हूँ कि क्या क्या हमने करा आज। जो है मैंने आपको dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बताया, जो कि आपका लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। मैंने आपको बताया dx अपॉन रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी बताया। मैंने आपको बताया dx अपॉन रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है मैंने आपको जो इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस के, प्लीज अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं अपनी नेक्स्ट सेशन में आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। और हाँ, प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ओके, तो stay home, stay safe, and very good. Take care of yourself. All the best, guys. Thank you so much once again. Thank you so much.